हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो पेपर में इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज हम कुछ एमसीक्यू वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बाकी चैप्टरों के एमसीक्यूज़ या फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाए बहुत जल्द, जिससे आपके बोर्ड में अच्छे स्कोर हो सके और आपकी पेपर की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CHO। ये जो आपके सामने बच्चे कंपाउंड दिख रहा है CH3CHO, अब हमें कह रहा है कि नेम द फंक्शनल ग्रुप, हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना है कि इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखेंगे कि लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे CHO। क्या दिख रहा है? CHO। और CHO जो होता है बच्चे, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये कुछ ऐसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और बाकी इसके आगे कोई ना कोई एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, जो अल्काइल ग्रुप आपको दिख रहा है एज ए CH3 के तौर पे दिख रहा है। तो यहाँ कि हमें पता चल गया सर, ये जो CHO ग्रुप है ये पूरा का पूरा ये क्या है? तो ये एल्डिहाइड है, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, एल्डिहाइड। यानी कि CH3CHO में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। बच्चे इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम तो आप देख लो बच्चे, दो कार्बन का है, एक और दो, दो कार्बन को हम कहते हैं इथ। क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। और एल्डिहाइड के नाम के लास्ट में अल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाता है इथेनल। इथेनल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर व्हेन heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid। अब देखो, आप बच्चे कह रहे हैं कि एक एस्टर का फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, एक रिएक्शन बच्चे एस्टरिफिकेशन। मैं आपको डिस्क्राइब भी करते चलता हूं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि सर एस्टर एक कंपाउंड है जो काफी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल का कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। उसका फॉर्मेशन कब होता है? जब सर आप इथेनॉल का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? इथेनॉल का, दैट इज C2H5OH, इसको हम इथेनॉल कहते हैं। और अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो प्यारे बच्चों एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH। सर इसके लिए जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो रिएजेंट होता है हमारा क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, कॉन्क H2SO4, जो एज ए कैटलिस्ट की तरह हमारे पास यूज होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या मिलता है हमारे पास, यहाँ पे हमें हम देखेंगे किस तरीके से टूटता है। तो अब देखो बच्चे, ये जो CH3OH है ये एक वीक एसिड की तरह काम करता है, यानी कि ये टूटेगा बच्चे CH3COO- और H+ में टूटेगा। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पे क्या है? C2H5OH। तो ये जो H+ है आपका, ये इस OH के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? वाटर बना लेता है। और जो कंपाउंड आपका मिलता है वो मिलता है CH3COO-C2H5, दैट इज कॉल्ड एस्टर, जो कि स्वीट प्लीजेंट स्मेल का एक कंपाउंड होता है। तो यानी प्यारे बच्चे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज CH3COOH। ओके, नाउ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चे, क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एडिशन रिएक्शन? तो देखिए कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारी डेली लाइफ में, और हमने पढ़ा भी है यहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है और किन किन हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है। तो आइए हम आपको याद दिलाते हैं सर, एडिशन रिएक्शन जो होता है ये हमने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो सर अनसैचुरेटेड होते कौन कौन है? तो आप कहेंगे सर एक होता है एल्कीन, जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हम करते हैं, और एक होता है आपका अल्काइन, जिसमें कि आपका कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, कुछ इस तरीके से। यानी ये जो होते हैं आपके वो क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। यानी कि आप देखते के साथ पता कर लेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज C2H4। तो C2H4 दिस विल गो प्रोसीड अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या है? व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच गैस इज एबॉर्ड? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम आपको बता दें, इसका एक और नाम होता है कॉस्टिक सोडा। इसे हम पढ़ते हैं कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, जो इसका कॉमन नेम है। बाकी वैसे केमिकल नेम है NaOH।
इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो बच्चे जब इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is the formula of butanoic acid? Which of the following is the formula of butanoic acid? तो आप देखिए बच्चे नाम के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड। ओइक एसिड कहने का मतलब सर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। तो हम ऑप्शन पे आते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शन ऐसे हैं लगभग जो सब कार्बोक्सिलिक को शो कर रहा है। यहाँ देखो आप, यहाँ भी देखो। तो हमें काउंट करना है ब्यूटेन। ब्यूटेन कितने कार्बन का होता है? तो सर 4 कार्बन का होता है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन का है तो ये नहीं होगा। सेकंड में आते हैं 1 2 3 4 और 5, ये भी नहीं होगा सर। थर्ड में आते हैं तो 1 2 3 4 तो आ रहा है, बट यहाँ पे 5वां कार्बन कार्बोक्सिलिक आ रहा है। और हमें 5 नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं आप, तो आप देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के साथ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज ब्यूटानोइक एसिड। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कह रहे हैं विनेगर, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, आप कहेंगे सर विनेगर कहां पाया जाता है? तो आपको याद होगा बच्चे एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, एसिटिक एसिड जो कि इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड किसका? इथेनोइक एसिड का। तो विनेगर होता है बच्चे 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कभी भी आप एसिटिक एसिड इन अल्कोहल मत लिख देना, ये गलत होगा। यानी कि एसिटिक एसिड को हम वाटर में मिलाते हैं जो कि काफी वीक एसिड होता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें आपको पहचानना है कि कौन से कंपाउंड अनसैचुरेटेड में आ रहे हैं। तो प्यारे अनसैचुरेटेड के बारे में हमने पहली बात कर ली, कौन कौन सा हो सकता है? तो सर एल्कीन और एल्काइन वाले हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको सामने साफ साफ दिख रहा है सर, एक प्रोपीन है हमारा और एक क्या है? प्रोपाइन, यानी ऑप्शन बी और सी। सर ये एन वाले हैं यानी ये सिंगल बॉन्ड वाले, तो इसमें तो बात ही नहीं होती, यानी कि बी एंड सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका, जिसमें बी और सी दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है पेंटेन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेंटेन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेंटेन हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, C5H12, it has 5 covalent bond, 12 covalent bond, 16 covalent bond and 17 covalent bond। तो प्यारे आपको C5H12 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बच्चे आप कहेंगे सर हम 5 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, और सब जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। सब जगह क्या आ जाएगा बच्चे? हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आप काउंट कर लीजिए कितने कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहा है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 कोवलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहे हैं व्हिच ऑफ दिस इज द ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए कौन सी बातें सही हैं इनमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर ये हाई तो कभी होगा ही नहीं क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए हाई होता है। लो मेल्टिंग बट हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी नहीं है। हाई मेल्टिंग बट लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी करेक्ट होगा सर। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन डी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बच्चे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो काफी वीक होता है। वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? काफी बहुत ही ज्यादा वीक होता है, जो आसानी से टूट सकते हैं। और आप सभी को पता है सर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ऐसे ही कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।